अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही 20 दिसंबर 2025 को जनाब मुफ्ती शमाइल नदवी साहब दामत बरकातुहुम और नास्तिक जनाब जावेद अख्तर साहब के बीच में एक डिबेट हुई थी, और वो डिबेट थी खुदा के वजूद को लेकर। इस बात को आप लोग भी बखूबी जानते हैं। मेरे दोस्तों, इस डिबेट के बाद लोगों ने अपने अपने रुझान पेश किए, लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की, और सबने कहा, किसी ने मुफ्ती साहब की तारीफ की तो किसी ने जावेद अख्तर की तारीफ की। लेकिन हकीकत में तारीफ के लायक कौन है, ये हर कोई जानता है। मुफ्ती साहब ने अपने दलाइल से, अपने जवाबात से किस तरह से जावेद अख्तर के मुंह को बंद किया है, ये हर किसी ने देखा। मेरे दोस्तों, आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि ये डिबेट एक नास्तिक के बीच था और एक मजहबी लोगों के बीच था। मुफ्ती साहब ने तमाम मजाहिब के लोगों की बातों को जावेद अख्तर के सामने रख दिया और जावेद अख्तर के मुंह को बंद कर दिया। मेरे दोस्तों, ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं था, ये हर मजाहिब वालों की इसमें जीत हुई है, जो लोग भी खुदा को मानते हैं। मेरे दोस्तों, खुदा के मौजूद होने का यही एक बड़ी दलील है कि इस डिबेट के बाद एक वो शख्स था इसमें जो बहुत मशहूर था हिंदुस्तान के अंदर में, उसके सामने कोई बोलता नहीं था, आज वो गुमनाम हो गया। और एक वो शख्स था जिसे कोई जानता नहीं था, इस डिबेट के बाद आज वो पूरी दुनिया के अंदर में जाना जा रहा है और वो मशहूर हो गया। मेरे दोस्तों, इस डिबेट के बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो नफरत परस्त थे। मुफ्ती साहब के बयान में उन्होंने बहुत गौर किया, इसमें कोई कमी निकाले, लेकिन उनको कोई कमी नहीं मिल पाई। मेरे दोस्तों, अफसोस की बात तो ये भी है इसके अंदर में कि हमारे ही मुसलमानों में से कुछ फिरके ऐसे हैं, उनमें के कुछ लोगों ने मुफ्ती साहब पर तरह तरह के इल्जामात लगाए। किसी ने कहा कि जावेद अख्तर तो पूरा मुर्तद था और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब आधे मुर्तद थे, तो दोनों में बात बराबर है। मेरे दोस्तों, आज उन लोगों की जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं तक कामयाब होने वाली है, और आज मुफ्ती साहब के पुराने बयान को उठाकर मुफ्ती साहब पर इल्जाम लगाया जा रहा है, देशद्रोही का उन पर धब्बा लगाया जा रहा है। दोस्तों, इस बात को आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये देश लोकतंत्र देश है, ये देश संविधान से चलता है, न कि किसी के हुक्म से चलता है। मेरे दोस्तों, मुफ्ती साहब के पहले के बयान को उठाकर जहां पर उन्होंने अपने मजहब के लोगों को समझाने की कोशिश की कि अपने मजहब के तई बहुत मजबूत रहो, अपने मजहब को अच्छी तरह से मानो, लेकिन कुछ लोगों ने उनके बयान को गलत साबित किया और मुफ्ती साहब को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हथियार बांट रहे हैं और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। कुछ बाबा ऐसे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमारे लिए हमारा मजहब पहले, संविधान बाद में है। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मुफ्ती साहब के एक बयान को उठाकर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं सबसे पहले अपने तमाम मुस्लिम तंजीमों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग मुफ्ती साहब को हर हाल में बचाइए। मुफ्ती साहब के ऊपर आरोप लगने से पहले, उनको अंदर जाने से पहले आप लोग उनको बचाइए। खास तौर से जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहबर हैं, तो आप लोगों को इस बार कदम पहले उठाना होगा, नहीं तो फिर बाद में रोने से कोई काम नहीं चलने वाला है। और मैं मुसलमानों से कहूँगा कि मुसलमानों, अपनी क़यादत मजबूत करो। आज हमारी क़यादत को जड़ से काटने का काम किया जा रहा है। हम ये ना देखें कि कौन बरेलवी है, कौन अहले हदीस है, कौन देवबंदी है। हमको एक होना होगा और अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा।